नाम है महाराज? मेरा नाम राम नरेश दास हुआ। अच्छा। हम जनकपुर धाम नेपाल से भार लेकर के आए हुए थे। अच्छा। हाँ किस दिन आए हैं, किस दिन लेकर आए परसों परसों हैं? अच्छा, 2 दिन पहले। मैं समझ नहीं पाया क्या लेकर आए हैं, थोड़ा स्पष्ट तरीके से बताइए। जैसे आप जो है से मेरा कार्ड हो गया। हाँ, और जनकपुर धाम जो हो गया सो राम जी का ससुराल हो गया। सही है। हाँ, और राम जी का ससुराल से हम लोग आए हैं लगभग 1100 आदमी वहाँ से। अच्छा। 1100 संत महंत व्यापारी जितने हैं हमारे सब मिल करके वहाँ से 100 गाड़ियाँ लेकर के हम आए हैं। अच्छा, जनकपुर से 3 ट्रक जो है सो 1100 भार लेकर आए हैं। अच्छा। जिस भाड़ में आपको लाई, चूड़ा, मुरही, मेवा, पकवान आदि मिठाई सब टोटल सामान है। अच्छा। उसके बाद में घर का जो कपड़ा जो होता है किशोरी जी के लिए, सीता जी के लिए, अच्छा। वो कपड़ा भी लेकर के आए हैं। अच्छा। और राम जी के लिए जो है सो तीर धनुष, चांदी का थाली, चांदी का गिलास, चांदी का लोटा, चांदी का पलंग, हाँ, सोने का चैन, सोने का अंगूठी आदि इत्यादि जितना है सो संपूर्ण सामान जो है सो हम लोग 1100 आदमी आए। कल जो है सो यहाँ के महासचिव है चंपत राय जी, हाँ, ट्रस्ट के, हाँ, उनको जो है सो हम लोग समर्पित किए, हस्तांतरण किए। अच्छा। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुशी हुए क्योंकि ससुराल जब ससुराल में घर का कार्यक्रम होता है, नया घर बनता है, तो ससुराल वाला को बनता है कि वहाँ से कुछ न कुछ उपहार लेके आना चाहिए। अच्छा। तो हम लोग जो है सो डायरेक्ट केंद्र सरकार से बात करके, प्लस यहाँ जो है सो ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार से योगी जी से बात कर करके हम लोग टाइम लिए, और टाइम ले करके वहाँ से हम लोग को टाइम फिक्स किए कि नहीं, आप लोग को जो है सो 6 तारीख को हम लोग टाइम देंगे, आप कब निकल रहे हैं और कब पहुंच रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग जनकपुर से निकले, तो जनकपुर से एक छोटा मार्ग है, छोटा मार्ग है क्योंकि वहाँ के लोग जो हमारे नेपाल के विधायक लोग जो हैं वो कहे कि इस मार्ग को थोड़ा, जो इसी मार्ग से श्री राम जो है सो जनकपुर पहुँचे हुए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ से राम जी को विवाह में निमंत्रण नहीं आया हुआ था। अच्छा। इस बात को आप जान लीजिए। सही है। क्यों कि हमारा, हाँ, क्यों राम जी तो विश्वामित्र जी के कहने पर राक्षसों के वध करने के लिए निकले हुए थे। हाँ, और विश्वामित्र जी को जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे जो है सो धनुष यज्ञ श्री हमारे जनकपुर धाम में हो रहा है। जनक बाबा जो है सो धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, और धनुष जो धनुष भंग जो करेगा, हाँ, भंग क्या कहिए, प्रशंसा मात्र चढ़ाएगा तो उससे सीता का शादी किया जाएगा। तो ब्रह्मांड के संपूर्ण देवताओं, हाँ, संपूर्ण देवी देवताओं जितने थे सब आए हुए थे, उसमें सहभागी थे। और हमारे रामचरितमानस में क्या है कि भूप सहस्र 10 एक ही 12। इसका हमारे संत जो हैं, बड़े बड़े विद्वान जो है सो कुछ और अपने अपने ढंग से लगाते हैं। मैंने जो अभी तक सोचा है, इसको मतलब अध्ययन किया है, उस अनुसार भूप सहस्र का मतलब होगा 10,000 व्यक्ति एक बार उस धनुष को नहीं उठा सकता है, और एक बार हाथ भी नहीं लगा सकता है कि 10,000 हाथ लगेगा तो 20,000 हाथ हो जाएगा। इसलिए करके भूप सहस्र 10 एक ही 12, मतलब पूरे विश्व में एक ही ऐसा जगत जो अयोध्या था जिसको निमंत्रण नहीं पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, जो रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के जो है उसमें बताते हैं कि जब निमंत्रण नहीं पड़ा था, इसलिए भूप सहस्र का मतलब वही हो गया कि एकमात्र अयोध्या ही था कि जिसको निमंत्रण नहीं पड़ा हुआ था। इसलिए ये तो बाड़े हुए थे, मतलब उसको बाड़ा हुआ कहा जा सकता है। अच्छा। तो विश्वामित्र जब लेकर के गए थे अपने यज्ञ के संपन्न कराने के लिए, तो वहीं से पहुँचे। जनकपुर पहुँचने के बाद में जब राजा जनक को जो है सो जानकारी हुआ, महात्मा जनक जो है सो उनको बुलाए आदर सहित। वहाँ जो है सो अरण्यवास में जो है सो उनको विश्राम दिया गया। और वहाँ जब सीता स्वयंवर की कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहाँ भी उनको बुलाया गया। अच्छा। वहाँ बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? धनुष तोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। उनकी भी बड़ी अभिलाषा थी कि देखे। वैसे तो सब विधाता का कृपा था, सब रचा हुआ पहले से था, सब समझता था क्या होना है, नहीं हुआ है। और वहाँ जब विश्वामित्र जी पहुँचे
तो हमारे किशोरी जी गिरिजा स्थान वहाँ है। हाँ, जो हमारे किशोरी जी के पूजनीय कुल देवी गिरजा स्थान को, गिरजा को माना जाता है। तो प्रत्येक दिन जो है सो सुबह में वहाँ जाती थी दर्शन करने, पूजा करने के लिए। तो हमारे गिरजा जी भी जो है सो जब राम जी जनकपुर में पधार गए तो उनको भी हुआ कि नहीं, अब सीता का स्वयंवर का समय हो गया, और ये प्रार्थना की कि तो उसके बाद में वहाँ से जो है सो खसीमाल मूरत मुस्कानी, वहाँ जो है सो फूल जो है सो उनके आंचल में गिरा और आशीर्वाद दी कि तुम जैसे वर चाहोगी वैसा ही तुमको वर मिलेगा। और वहाँ से आए, फिर फुलवाड़ी में आते हैं। फुलवाड़ी में आने के बाद में वहाँ जो है सो अब वहाँ तो मिथिला में सिर्फ किशोरी जी के लिए मात्र, महिला मात्र जा सकता है वहाँ। अच्छा। हाँ, आज भी फुलवाड़ी है जो मिथिला के मात्र अलाउ, मिथिला महिला में अलाउ है, दूसरा पुरुष नहीं जा सकता है। लेकिन इनको तो बाबा के लिए जो है सो गुरु महाराज के लिए लेना था, पुष्प लेना था, और वहीं गए हैं। और जाने के बाद में जब किशोरी जी का जो है सो एक दूसरे का ओट से, लता की ओट से जो है सो दर्शन हुआ है, वहीं जो समझिए एक तो गंधर्व विवाह वहीं संपन्न हो गया है। तो ये तो सब बाकी दिखावा था। और वहाँ आए और सीधी किशोरी जी का वहाँ जो धनुष जो रखा हुआ था, उस धनुष को जो है सो ये भंग किए और स्वयंवर हुआ, फिर शादी विवाह हुआ, फिर न्योता गया वहाँ। यहाँ से बाकी सब भाई गए, 2 भाई पहले पहुँचे हुए थे, 2 भाई बाद में पहुँचे हैं चारों दुल्हा को। वैसे हम लोग का मिथिला में कहावत है कि हम लोग श्री राम को और किशोरी जी को कभी विदा ही नहीं किए, उनको कोहबर में ही रख लिए। क्योंकि हम लोग भी जो भी कार्यक्रम होता है मिथिला में तो उनको विदाई नहीं करते हैं। किसी महात्मा में और किसी वहाँ जो है सो जितने हमारे धर्म पुरुष हैं उनको यूँ नहीं कह सकते हैं कि आप अब जा रहे हैं यहाँ से, नहीं, हे पहुना अब मिथिले में रहूना, जहने सुख बा ससुरारी में, यहना सुख कहीं ना। हाँ, तो ये कह करके हम लोग जो है सो उनको रख लिए। हाँ, वैसे तो आगे रामायण में है कि उनको जो है सो यहाँ भेजा जाता है, और आने के बाद में जो हो है तो इसीलिए करके हम लोग जनकपुर धाम से, अच्छा, मतलब जिस रास्ते से भगवान गए थे उसी रास्ते से हम लोग भार लेकर के 1100 भार लेकर के लगभग 1100 आदमी हम लोग यहाँ आए। अच्छा, आप पहली बार अयोध्या कब आए थे? हम लगभग आज से 46-47 वर्ष पहले। अच्छा, उस समय इतना लंबे टाइम के बाद अब आए? नहीं, हम इसमें बराबर आते थे यहाँ। अच्छा, हम मतलब पहली बार में और अब के अरे में कितना परिवर्तन? यहाँ तो कहा जाए तो आकाश और पाताल को जो दूरी है ना नाप नहीं सकता है कोई। उसी तरह आज से 45-50 वर्ष पूर्व जो था और आज का जो है, इसमें जो है सो कोई तुलना नहीं किया जा सकता। आज वास्तविक अयोध्या में राम राज का स्थापना हो गया है। आज 480 वर्ष पूर्व से जो विवादित था, आज जो है सो बन करके तैयार हो गया है। और धन्यवाद देंगे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, और साथ साथ योगी जी को, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट को जज थे, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से जो फैसला किए, आज पूरे भारत जो है उसको मान्यता देता है, और आने वाला भी दिन में मान्यता देगा। और राम जन्म ये उद्घाटन का समय जो 22 तारीख है, उसमें हमने देखा न्यूज़ में बाबरी मस्जिद को जो विवादित जो व्यक्ति है, मतलब इस पे राजनीति किया जा रहा है। विपक्षी समय जो है आस्था का विषय है, जो है मान लिए 100 करोड़ से ऊपर लोगों का, लेकिन इस पे भी राजनीति हो रहा है। हाँ, एकदम राजनीति हो रहा है। लेकिन हमारा सनातनी जो है भारत में, तो हम तो कहते हैं टोटल जितने हैं टोटल सनातनी है, और सनातनी रहेगा। और हम यही बात कहेंगे, सब दिन से जो है सो भगवान को लोग मानते थे, यहाँ के लोग उस समय भी मानते थे और आज भी मान रहे हैं। और सनातनी जितने हैं हमको सब दिन जो है राम को मानते रहेंगे।